हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स की, क्योंकि कल आपका जे एडवांस्ड 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है और आज बस एक ही दिन ऑलमोस्ट बचा हुआ है आपके पास। तो बात करते हैं कि आखिरी के दिन में और कल के दिन में आपको क्या क्या और किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है तो लास्ट डे पर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बेसिकली कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है, कोई नई चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कर सकते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसे फॉर्मूले या कोई ऐसी चीज जो आप भूल जाते हो उसको आप रिवाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आपको लास्ट दिन पर कोई मॉक टेस्ट या कोई नई प्रॉब्लम्स या कुछ ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बस रिलैक्स करो और ये सोचो कि आपको कल का जो एग्जाम है वो किस तरीके से देना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है। तो पहली बात का ये ध्यान रखना। सबसे पहले सेकंड बात, आपको अपना एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसमें आपने सेंटर देख लिया होगा कि सेंटर कहां पर है, किस तरह से जाना है। कल आपका 9 बजे एग्जाम है तो कितनी देर पहले पहुंचना है और क्या क्या वैल्यूएबल आइटम्स आपको लेके जाने हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजों का अपना एक नोट बना लो और उन सब चीजों को तैयार करके रख लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेन हो या फिर एडमिट कार्ड हो, जो भी आपको वैल्यूएबल आइटम्स लेकर जाने सेंटर पर, उन सब की तैयारी आज ही आप लोग कर लो। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी चीज हो गई। थर्ड चीज की अगर मैं बात करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा स्ट्रैटेजी बनाना कि कल का जो एग्जाम होने वाला है उसमें 2 पेपर्स आएंगे, पेपर 1 पेपर 2, और उसमें क्या स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। आई होप सभी बच्चों ने अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली होगी। स्ट्रैटेजी से मेरा मतलब है कि किस ऑर्डर में आपको पेपर करना है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स, जनरली बच्चे पहले केमिस्ट्री करते हैं, तो वो सारा एक ऑर्डर आपने अपने दिमाग में सेट किया होगा। लेकिन ये स्ट्रेटजी लगाने से पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस बहुत केयरफुली पढ़ने हैं। क्योंकि हर साल आईआईटी जो जेईई एडवांस का एग्जाम होता है, कुछ ना कुछ वो पैटर्न में जरूर चेंज करता है या फिर मार्किंग्स में चेंज करता है। कभी आपकी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी जीरो भी हो जाती है। जैसे 2021 में पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस में 0 नेगेटिव मार्किंग थी और एक क्वेश्चन 2 ही मार्क्स का था। ठीक है, तो पैटर्न सबसे पहले देखना कि क्या आपके इंस्ट्रक्शंस है, पैटर्न क्या है, कहां नेगेटिव है, कहां नेगेटिव नहीं है। और सबसे पहले वो सेक्शन अटेम्प्ट करना जिसमें नेगेटिव मार्किंग सबसे कम होगी, क्योंकि उससे क्या होता है कि क्वेश्चन तो थोड़े रिलेटिवली इजी होंगे और आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो बढ़ेगा। और हमेशा ऐसे कभी मत करना कि आप पहले, अगर आप केमिस्ट्री के सिंगल करेक्ट कर रहे हो तो पहले केमिस्ट्री के सिंगल, मैथ्स के सिंगल या फिजिक्स के सिंगल। मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज आप एक सब्जेक्ट पहले पूरा सॉल्व कर लो। जैसे केमिस्ट्री आप कर रहे हो तो 45 मिनट्स में या 50 या 1 घंटे में, जितना भी आप टाइम देना चाहते हो, वो केमिस्ट्री करो, देन फिजिक्स करो, देन मैथ्स करो। तो अपना सब्जेक्ट वाइज ही आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। लेकिन सेक्शन आपको डिसाइड करने पड़ेंगे वहां पर देखकर कि उस पर्टिकुलर पेपर 1 या पेपर 2 में कौन कौन से सेक्शन आए हैं। जैसे किसी सेक्शन में सिंगल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट है, न्यूमेरिकल है या पैराग्राफ है, तो आपको देखना, अच्छा न्यूमेरिकल टाइप में नेगेटिव मार्किंग 0 है या -1 है, इजी लग रहे हैं तो पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं, या सिंगल में तो पहले सिंगल कर लेते हैं। तो जिसमें नेगेटिव मार्किंग कम होगी पहले उसे सॉल्व करना, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल या इंटीजर टाइप हो, या फिर पैराग्राफ हो, या मैच द फॉलोइंग अगर आ जाते हैं तो इनको पहले अटेम्प्ट करना। और जो आपके मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग -2 होती है लेकिन पार्शियल मार्किंग भी होती है, उसको एंड में अटेम्प्ट करना। और ये मैं हमेशा बोलता हूं अपनी क्लास में, पहले भी बता चुका हूं कि पार्शियल मार्किंग में आपको क्या करना होगा। अगर पार्शियल मार्किंग होती है तो आपको एक ऑप्शन पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अगर आपको लगता है 1 या 2 ऑप्शंस आपके आ गए हैं, थर्ड फोर्थ ऑप्शंस आपसे नहीं बन रहे हैं या बहुत लेंदी जा रहे हैं, उन्हें छोड़कर आप अगले क्वेश्चन पे आ सकते हो। उससे ये फायदा भी होता है कि आप सारे क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हो और सब में कुछ कुछ मार्क्स बटोर के आगे बढ़ सकते हो। सो द पॉइंट इज कि आपको पैटर्न यानी इंस्ट्रक्शंस बहुत केयरफुली देखना है कि क्या पैटर्न आया है, कितने सेक्शंस आए हैं मैथ्स के पेपर में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, और उसी हिसाब से वहीं डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये सेक्शन पहले करना है, ये सेकंड नंबर पे और ये थर्ड नंबर पर। और हर एक सेक्शन में क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली चूज करना। अगर कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ज्यादा है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत लेंदी लग रहा है या बहुत टाइम टेकिंग कभी हो जाता है तो उसको छोड़ सकते हो, उसको बाद में अटेम्प्ट करना या फिर छोड़ देना। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना बेटा, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि सर हमसे एडवांस का पेपर होगा या नहीं होगा, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आपको सिर्फ 35 to 45% के बीच में ही पेपर करना होगा टू गेट ए रैंक इन 6000, फर्स्ट 6000। क्योंकि पिछले साल 2021 में भी 360 मार्क्स का पेपर था, 136 मार्क्स पर आपकी 6000 रैंक आ गई थी और 144 मार्क्स पर 5000 रैंक आ गई थी। कॉमन रैंक लिस्ट की बात कर रहा हूं। डेट मीन्स 40% पेपर पर 5000 रैंक आपकी मिल जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली इतना होगा। अनलेस एंड अनटिल पेपर कुछ ज्यादा इजी आ जाता है, लाइक 2017 में आया था।
ठीक है। तो ओवरऑल मतलब मेरा कहने का जो मतलब वो ये है कि बस ये सोच के जाओ, ज्यादा पैनिक नहीं करना, ज्यादा नर्वस, बहुत ज्यादा नर्वसनेस होने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की नीड नहीं है बेटा। बस आपको ये सोचना है कि हाँ कुछ पेपर 30%, 20-30% पेपर थोड़ा मॉडरेट आएगा, करने लायक आएगा, बस आपको पुश करना होगा। तो वो एक्स्ट्रा 10-15% जो थोड़े क्वेश्चंस मॉडरेट होते हैं लेकिन लेंदी हो सकते हैं या ट्रिकी हो सकते हैं, तो एक बार आप 40% का आंकड़ा क्रॉस कर गए तो डेफिनेटली आप 5-6 हजार के अंदर आपकी रैंक आ सकती है, जो आपको एक अच्छी आईआईटी में एक अच्छी डेफिनेटली ठीक ठाक ब्रांच आपको दिलवा सकती है। ठीक है, तो इन सारी बातों का बहुत ध्यान रखना जब आप एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, जब आपके पहले और दूसरे पेपर में जो आपका ब्रेक आएगा, उस ब्रेक में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि पेपर 1 मेरा कैसा हुआ। अगर पेपर 1 में आप इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं भी कर रहे हो देने के बाद, तो ये अपने आप को मोटिवेट करना कि मुझे पेपर 2 में अच्छा करना है, कहीं ना कहीं पेपर 1 से जो मेरी थोड़ी गलतियां हुई हैं उस पर ध्यान रखना है। इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ना है ना, क्योंकि जैसे एक बार मेरे साथ एग्जाम में हुआ था 2006 में, जब मैच द फॉलोइंग फर्स्ट टाइम आए थे, तो हमने जनरली पढ़ा होता है कि मैच द फॉलोइंग हमेशा एक से एक मैच करते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस ठीक से नहीं पढ़ने के कारण मैंने भी अपने मार्क्स लूज किए थे, क्योंकि वहां पे मल्टीपल मैचिंग थी। तो कुछ चेंजेस होते रहते हैं एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से देखना कि वहां पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और तो इन सारी बातों का बेटा आपको ध्यान रखना है कि क्वालिफाइंग मार्क्स की एक बार बात कर लेते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स जनरली हम बोला जाता है कि हर एक सब्जेक्ट में 10% मार्क्स लाने हैं, एग्रीगेट 35% मार्क्स लेके आने हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली पेपर का लेवल इतना हाई होता है, बच्चों की परफॉर्मेंस पे चीजें दोबारा रिफिगर कर ली जाती हैं। जैसे 2021 का अगर हम डेटा देखें तो सिर्फ 5%, अगर मैं जनरल कॉमन सीआरएल की बात करता हूं, तो 5% आपको नंबर चाहिए थे हर सब्जेक्ट में, टोटल मिला के। पेपर 1 और पेपर 2 में 120 मार्क्स का पेपर था, जैसे मैथ्स का अगर दोनों मिलाएं 60-60, तो सिर्फ 6 नंबर चाहिए थे टोटल, ताकि आपको जो आपका सिलेक्शन होता है उसमें आप आ पाओ। ठीक है, और एग्रीगेट में 35% होता है, बट 35% में तो अच्छी खासी रैंक आ जाती है। तो 17.5% जेईई एडवांस वालों ने कर दिया था लास्ट ईयर का, जो एग्रीगेट मार्क्स था टोटल मिला के कॉमन रैंक लिस्ट में, यानी जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि इतना मत सोच के जाना कि 10% ही होगा या 35% करना कोई जरूरी है। वो पेपर पे डिपेंड करता है, पेपर का लेवल, बच्चों की परफॉर्मेंस, उसमें वो बाद में फिर से रिफिगर भी कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आपको बस अपना बेस्ट शॉट देना है, ये दिमाग में रख के चलना है कि अगर 18 क्वेश्चंस मैथ्स में आते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको 6, 7 या 8 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन सही सॉल्व करने हैं, सही एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। अगर आपने इतना कर लिया, हर सब्जेक्ट में कर लिया, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा, आप 40% वाला बैरियर क्रॉस कर जाओगे एंड यू विल बी अंडर 5000 और 6000 रैंक। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बेटा, कल जब एडवांस देने जाओगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉन्फिडेंस से जाना एकदम, ये बिल्कुल मत सोचना कि पेपर बहुत टफ है तो हम इससे कैसे होगा, ऐसा कभी भी नहीं है। ठीक है ना, अगर पेपर टफ आ भी रहे तो कुछ क्वेश्चंस विल बी इजी, कुछ क्वेश्चन आसान होंगे, 6-7 क्वेश्चंस तो इजी होंगे या मॉडरेट लेवल के होंगे जो आप कर सकते हो। बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाना, तो यू विल डेफिनेटली क्रैक जेईई एडवांस्ड। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट अगेन।